पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में अगर फौज किसी को उठा के ले जाती, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का बेटा, 3-4-5 दिन बाद वो आदमी, वो महिला, वो बाप, वो माँ पाकिस्तान की फौज से ये नहीं कहती कि मेरा बेटा, मेरा पति या मेरा भाई लौटा दो। वो कहती है खुदा के लिए इसकी लाश दे दो हमें, ये बहुत मेहरबानी होगी। यही चीज अगर मैं कहूं इमरान खान के साथ हो रही है तो तब आप हैरान होंगे, सुमित भाई ये क्या हो गया। जी हाँ भाई साहब, यही चीज हमारे इमरान खान नियाजी के साथ हो रही है, जो रॉ का बेस्ट एजेंट है। और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हो रही है। यही चीज इमरान खान नियाजी के साथ भी हो रही है। जी, इमरान खान की परिस्थिति अभी ऐसी है कि उसके बेटे ने, दोनों बेटों ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें लगता है इमरान खान की स्थिति ऐसी है विच कैनॉट बी रिवर्स्ड। मौत एक ऐसी चीज है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते, मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि वी फियर दैट इमरान खान इज पॉसिबली इन अ सिचुएशन विच कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि उसका बेटा कासिम कहता है कि कोई उससे फोन तक पे बात नहीं कर पा रहा लगभग पिछले 45-47 दिन से। हमें फोन तक पे, ओनली ऑन फोन, वी कैन नॉट टॉक टू हिम। फोन पे भी बात नहीं हो सकती है। मतलब फोन पे तो अब शक्ल नहीं दिख रही, कैमरा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, स्पीकर, कुछ नहीं बात हो रही। कह रहा हमें डर है ही माइट बी इन अ सिचुएशन व्हिच इज रिवर्सिबल। अब वही वाली बात आ गई ना। अब तो लिटरली इमरान खान की लाश ही तो मांग रहे हैं। कह रहा भाई साहब बता दो मर गया हो, हमें लाश दे दो कृपा करके। ये मैं आपको पिछले 3 दिन से इशारा कर रहा हूं। पिछले 3 दिन से जब से मैं ये लाइन बोल रहा हूं, हर टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे, हर नेशनल टीवी चैनल पे मैं इशारा कर रहा हूं ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। कल तक खबरें थी कि MI6 इसकी बातचीत करा। मैंने कहा 2-3 दिन हो रहे हैं, अगर MI6 की बात नहीं बनी तो इमरान को निपटा देंगे, इमरान को खत्म कर देंगे। और MI6 के पास भी कोई अनंत समय नहीं है, महीनों नेगोशिएशन चलेगी। ट्रंप का सीज फायर नहीं, ये नाटक होगा, ये तुरंत निपटा देंगे। और इनका SOP क्या, ये 20 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं कहीं पे भी वानाक में, जहां ना आदम की जात, वहां लाश को दफनाते हुए कंप्लीट वाइल्डरनेस, मतलब ना बिल्कुल सुनसान सी जगह, पहाड़ पर ना कहीं पे भी, जहां ना आदमी ना 20 फुट नीचे आप दफनाएंगे तो शायद कुत्ते भी उसको सूंघ ना पाए। ये परिस्थिति है। एंड पाकिस्तान की फौज के पास लाशों को गायब करने का पूरा SOP है, सॉलिड SOP है पाकिस्तान की फौज के पास। लाशों को कैसे गायब किया जाए बॉस, देयर इज SOP विद पाकिस्तान की फौज। ये फ्राइटनिंग है। दूसरा तो MI6 वाला मसला गायब। अब तीसरा डायमेंशन पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान का डिप्टी लॉ मिनिस्टर मलिक कह रहा भाई हमें लगता है कि KPK में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना चाहिए, KPK की सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। ये एक सॉलिड एविडेंस है, या तो इमरान गया या इमरान जाने वाला है। क्योंकि KPK की सरकार को अगर डिसमिस करना है तो क्यों करना है, उसका जुर्म क्या। कह रहा KPK की सरकार, यानी कि शुएब आफरीदी जो PTI का है, उसकी सरकार पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं कर रही। अगर वो कॉपरेट नहीं कर रही, हमें उसको उड़ाना है, हमें उसको बर्खास्त करना है। तो मलिक से पूछा, बोला तेरे बाप का राज तो है नहीं, तू बर्खास्त कैसे करेगा, तेरे पास पावर तो है नहीं। तो मलिक कहता है मेरे पास पावर नहीं, पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट बर्खास्त करे, और जब फिर पार्लियामेंट में मेजोरिटी प्रूव करनी होगी वो हम कर देंगे। अब देखिए गेम प्लान क्या है, ये 3 गेम प्लान है। जरा आप ये दिल थाम के बैठिए, मैं आपको 3 गेम प्लान फैक्ट, फिगर और डाटा के साथ समझाने वाला हूं। और एक और कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट है इसके बाद, वो भी समझाऊंगा आपको। और फिर एक और थॉट है, उस पर भी आएंगे। बड़ा मसाला आज पाकिस्तान खुल के, वी हैव गोइंग टू हैव अ हाउस फुल विद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। 3 ऑब्जेक्टिव क्या पाकिस्तान की फौज के, मुल्ला मुनीर की। पहली बात है कि ये टेस्ट ले रहा जरदारी का। प्रेसिडेंट कौन है, जरदारी। जरदारी की किससे नहीं बनती, मुल्ला मुनीर से। ये जरदारी का इम्तिहान ले रहा है कि क्या तू मेरे इशारे पे KPK की गवर्नमेंट डिसमेंटल करेगा। डिसमेंटल तो जरदारी करेगा, और जरदारी डिसमेंटल करेगा तो पार्लियामेंट में जब आएगी तो हम डरा धमका के वो डलवा लेंगे सबसे, सबके कनपट्टी पे बंदूक रखनी तो रखवा देंगे। ये तो पाकिस्तान की फौज का कहना है, बंदूक रखवाना हमारा काम है, तुम जाके डिसमेंटल कर दो, सुओ मोटो, यू टेक यू वो डिसमेंटल। अब जरदारी का ऐसे टेस्ट है, तू बता तू मेरा लॉयल है या नहीं। अगर तू मेरा लॉयल है
तू जाके ये गवर्नमेंट डिसमेंटल करेगा एंड यू विल प्रूव योर लॉयल्टी टू द थ्रोन। व्हाट इज द थ्रोन टुडे? थ्रोन पे कौन बैठा? मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर के दरबार में अगर आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है, आपको इस सरकार को डिसमिस करना है। ये साहब हुक्म है जिले सुहानी का। अब जरदारी इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। करूं ना करूं, करूं ना करूं, करेगा तो इसका नजदीक होगा, नहीं तो इसके निशाने पे आएगा। दो ही तरीके, तो नजदीक हो आएगा, नहीं तो निशाने पे आएगा। ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे उसने अमेरिकन ने कहा था 9/11, वो जब हुआ था 9/11, इधर यू आर विद अस और यू आर विद तम, या तो नजदीक हो गए मेरे या मेरे निशाने पे हो गए, बीच की कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको डर कहां से लग रहा मुल्ला मुनीर को? मुल्ला मुनीर को अगर किसी से डर लग रहा पूरे पाकिस्तान में, वो सिर्फ एक इमरान खान नियाजी है या था मुझे नहीं पता। वो उस पर डर लग रहा, और क्योंकि वो ऐसा आदमी था जो अब भी इलेक्शन पे खड़ा हो जाए जीत जाएगा, जिसने पाकिस्तान की मुर्दा आवाम को पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट बगावत करने के लिए खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट बगावत की, और ऐसी तगड़ी बगावत की कि मुल्ला मुनीर मरियम बंकर में जाकर छुप गया था। ये इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान की फौज की नहीं सुनता था। इमरान खान फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। इमरान खान उम्मत के आगे भी जाके कुछ करना चाहता था जो पाकिस्तान की फौज को मंजूर नहीं है। इमरान कोट अनकोट इमरान खान ने कहा है अपने ओपन में, ये मुल्ला, ये जहादी, क्या नाम है इसका, मुल्ला मुनीर, ही इज मेंटली अनस्टेबल, इसको दिमागी तवाजुन इसका खराब बोला। मैं वो कह रहा हूं, ये अनपढ़ मुल्ला है, ये डेंजरस है, इज अ मुल्ला विदाउट दाढ़ी, ये सबसे खतरनाक आदमी। और हाँ, इस गलत फहमी में न रहे, इसके पास वेपन नहीं है, इसके पास वेपन है। इस बार सऊदी से भी वेपन आ रहे, मैंने पीछे कहा जॉर्डन से, इजिप्ट से वेपन आ रहे हैं इसके पास। इसके पास सर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, पूरा कमांड है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए कोई कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं होगा। इवन एट अ कमांडिंग ऑफिसर लेवल दे हैव ऑल द पावर टू डिप्लॉय देम, टू यूज देम, टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू देम। इट इज अ डेंजरस साइन सर। तो ये इसके पास पूरा पावर है, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, इसको हल्के में ना ले। पहले तो ये बात है। अब इमरान खान को हटाएगा तो एक रस्ते का कांटा परमानेंट कट गया। इमरान खान ने इसको आईएसआई की चीफ से हटाया, फैज हमीद को बैठाया। फैज हमीद और उसका भाई अब भी जेल में सड़ रहा है। और फैज हमीद का आईएसआई में अब भी एक फैक्शन है, आर्मी का एक फैक्शन है जिसे हेट करता है। तो अगर केपीके को इसने कंट्रोल कर लिया तो इमरान खान का बेस कहां है? इमरान खान का बेस भाइयों केपीके में। अगर केपीके मेरे हाथ आ गया तो मेरे हाथ इमरान खान का पूरा पूरा बेस आ गया। अब वो बेस वाले लोग मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। सबसे ज्यादा पठान का रहते हैं केपीके में, सबसे ज्यादा हथियार का केपीके में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल कहां नहीं है? केपीके में। उसके बाद बलोचिस्तान में। अफगानिस्तान से किसका बॉर्डर जुड़ता है? मोस्टली केपीके का, कुछ बलोचिस्तान का भी जुड़ता है। तो अगर मुझे कंट्रोल करना है पठानों को, रेजिमेंट को और फौज में विद्रोह को, मुझे केपीके को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अभी केपीके में जो आफरीदी है, इसके सबसे बड़े गले की हड्डी क्यों है? अभी आप क्या करते हो? मरियम को याद कीजिए, जो पाकिस्तान के एक्स एमपी, उसने कहा जब भी पाकिस्तान के फौज के सिपाही मरते हैं, ये किसी केपीके के गांव में चले जाते, 10-15 पठानों को निकालते, गोली मारते हैं, कहते जी ये तारीख तालिबान के लोग थे, हमने मार दिया, फितनाए ख्वारिज, हिंदुस्तान की साजिश, रॉ के एजेंट, बला के लिए निकल लेते हैं। अब अगर जो अभी इसको वहां दिक्कत आ रही है इनको आर्मी को ऑपरेशन करने में, वो है केपीके की पुलिस, केपीके की लोकल इंटेलिजेंस, इनके काम नहीं होती। अब मान लीजिए, क्योंकि पुलिस जो होती है स्टेट सब्जेक्ट होती है, स्टेट के अंडर आती है। अब एक परिस्थिति सोचिए कि इसने वहां की सरकार को डिसमिस कर दिया है, यानी कि केपीके की पुलिस, यानी कि केपीके की पुलिस भी सेंटर के अंडर आ जाएगी। तो तब पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी मिलकर नरसंहार करेगी। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, किसी भी सोशल मीडिया पे कहीं से एक लाइन तक नहीं जाएंगी इन्होंने एट्रोसिटीज कितनी है, कितने लोगों को इन्होंने मारा है। इट विल नेवर एवर गो टू एनी सोशल मीडिया। ये गेम प्लान है। तो दे कैन रियली डू अ मैसेकर इन केपीके। सरकारी मैसेकर होगा, कंप्लीट जेनोसाइड खोज कर सकते हैं केपीके में, और उसके लिए अफरीदी की गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा। और नीडलेस टू से भाई 4 प्रोविंस है पाकिस्तान के, केपीके बड़ा प्रोविंस है, उसमें इमरान खान का अगर चीफ मिनिस्टर है पीटीआई का, तो वो पीटीआई को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर देती है। अगर मैंने वहां से वो गवर्नमेंट हटा दी, जो इमरान खान का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर था, वो भी तो उसी के साथ खत्म हो गया ना। द पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ इमरान खान इज ओवर। ये मेरा एक और एडवांटेज है। और एक और लफड़ा भी है, लफड़ा है सर, बहुत तकड़ा लफड़ा है, जो मुल्ला मुनीर बोलेगा नहीं, पर हमने तो
डिकोड कर ही लिया इसका लफड़ा क्या है।